हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन आइए इसे पढ़ें। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 0.3780 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड्स गिव्स 0.5740 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन कैरियस एस्टिमेशन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो कैरियस एस्टिमेशन मेथड होता है जिसमें हम लोग क्लोरीन के परसेंटेज को यानी कि हेलोजन के परसेंटेज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज होगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये क्वेश्चन आया बेसिकली क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना, एनालिसिस। ठीक है जी। और बेसिकली इस मेथड के अंदर होता क्या है, जो भी हमारे पास मेथड है लाइक एस्टिमेशन, कैरियस एस्टिमेशन मेथड जो होता है बच्चों हमारे पास, ठीक है जी। इसमें क्या होता है बच्चों कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड इसको हीट किया जाता है, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एच एन ओ थ्री एंड एंड एजी एन ओ थ्री। ठीक है जी। तो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हेलोजन का अमाउंट प्रेजेंट होता है, एक्स का अमाउंट प्रेजेंट होता है, इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड एंड एजी एन ओ थ्री। ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है एजी एक्स का पीपीटी। ठीक है बच्चों, इसका क्या मिलता है, हमें पीपीटी मिलता है। एंड फर्दर ये एजी एक्स जो हमारे पास एजी एक्स हमारे पास है, इससे बच्चों हम लोग को मिलता है एक्स यानी कि हेलोजन। ठीक है, ये हमें क्या मिलता है, हेलोजन। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस जिससे हेलोजन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो बाहर निकालते हैं तो फॉर्मूला आता है हमारे लिए परसेंटेज ऑफ हेलोजन का डेट इज एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एजीएक्स, मोलर मास ऑफ एजीएक्स इनटू में एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक है। एम का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास बच्चों यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा एजी एक्स का, ठीक है, एजी एक्स का जो भी हमारे पास कंपाउंड मिलेगा इसका जो मास होता है ना, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एंड डब्ल्यू का मतलब हो गया बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास होगा, ऑर्गेनिक का जो मास होगा। तो बस ये परसेंटेज लगा दो, परसेंटेज ऑफ एक्स इक्वल टू मास ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 डिवाइडेड बाई ए जी एक्स का मास, ये हो जाएगा बच्चों कितना 143.5 इंटू में मास आपको दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.3780 दे रखा है। ठीक है। एंड इसके अंदर जो सिल्वर क्लोराइड है इसका दे रखा है आपको कितना 5740। तो आइए इसे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा बच्चों कितना 0.5740 डिवाइडेड बाई 0.3780। ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये हो गया एजीएक्स का मास। ठीक है, एम का हो गया मास, ये एजीएक्स का मास दे रखा है 0.5740 और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है 0.3780। इंटू में क्या कर देंगे बच्चों 100 कर देंगे। और जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो एक्स का जो वैल्यू आएगा है ना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा, ये आपका आ जाएगा बच्चों अप्रॉक्स 37%। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद परसेंटेज ऑफ हेलोजन दैट इज क्लोरीन का जो परसेंटेज आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 37% आ जाएगा। तो ये कैरियस मेथड होता है जिससे हम लोग हेलोजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो बच्चों। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में, अगले सॉल्यूशन में।